Hey everyone, it's me Hussein. You are watching HT Reacts. वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो हमने कल ही शायद एक वीडियो किया था जिसमें जो है ना जो अमेरिकन बाइडन है प्रेसिडेंट, वो काइंड ऑफ प्रेज़ कर रहे थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। और उसमें एक ऐसा तासुर हमें मिला था जिसमें मतलब दो तीन बयान भी ऐसे आए थे कि इंडिया को अब एक ना सिर्फ यूएस एक रीजनल पावर बल्कि नेक्स्ट सुपर पावर की नज़र से देखता है। तो उसी से रिलेटेड हिंदुस्तान स्पेशल की एक और रिपोर्ट है जिसका ये टाइटल है कि जनाब, अमेरिका बोला भारत दोस्त नहीं एक सुपर पावर है, पाकिस्तान पे ठोके सैंक्शन। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखेंगे फिर कुछ बात करेंगे। 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत की ताकत दुनिया में किस रफ्तार से बढ़ रही है ये किसी से छिपा नहीं है। व्हाइट हाउस के बड़े अधिकारी कर्ट कैम्बल ने गुरुवार को कहा कि भारत अमेरिका का सहयोगी ही नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल उभरती में हुई भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध जितनी तेजी से मजबूत और गहरे हुए हैं वैसा किसी भी अन्य द्विपक्षीय संबंध के साथ नहीं हुआ। एस्पन नहीं सिक्योरिटी हुआ। फोरम सही द्वारा बात है। आयोजित एक बैठक में भारत को काइंड लेकर ऑफ लाइक एक सवाल के रीडिफाइन हुए जवाब हैं में इनके व्हाइट हाउस के रिलेशंस। एशिया मामलों के समन्वयक कैम्बल ने कहा कि उनका मानना है कि 21वीं सदी में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका ने फिर से चिंता जताई है। इसी को देख अमेरिका ने पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध बैन लगा दिया लगाया है। है। इन सैंक्शन को देख पाकिस्तान हमारी काफी कंपनियां भी थी चिंतित कोई। दिखाई दे रहा है। यूएस की जानिब से यूएस ने जो इंडिया को एज अ ग्रेट नेशन कहा है और कहा है कि बहुत अच्छी नेशन है। और आपको पता है जो ऑफिशियल्स हैं वाइट हाउस के, और उन्होंने मतलब कॉन्फ्रेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में इंडियन वीज़ाज़ के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके सोल्यूशन के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके अलावा इन्होंने हाँ, इंडिया इंग्लैंड ने की भी की बहुत थी, ज़्यादा आपको याद जो होगा। टाइज़ थी इंडिया और यूएस की रिलेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज़ बताई। सर, आप क्या समझेंगे कि इंडिया का यूएस के साथ इतना गहरा रिलेशन होता जा रहा है? बहुत अरसा पहले पाकिस्तान के साथ था, इवन कि पाकिस्तान के साथ आए दिन कोई ना कोई खबरें इस तरह मिलती हैं। दूसरी जानिब मैं आपको इसका कंपैरिज़न बताती जाऊँ कि यूएस ने उसी दौरान ही पाकिस्तान की 5 या 6 कंपनीज़ पर सैंक्शंस लगा दिए हैं और कहा है कि ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? और भैया सबसे पहले पाकिस्तान तो मैं चाइना के समझता हूँ कि साथ अब वो होगा तो टाइम गुजर सैंक्शन ही चुका है लगेंगे। कि आप अब अपने पाकिस्तान का भारत के साथ कंपैरिजन करें। वो बहुत टाइम गुजर हाँ, चुका वो है। तो सही बात है। आप इतने ज्यादा करप्शन में डूब चुके हैं पिछले 75 सालों में, और आपने अपने मुल्क की जो इकोनॉमी और हर चीज के अंदर जो तबाही फेरी है उसका तो उस पे मैं उसका थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूँ। आज आपके जो फॉरेन रिजर्व है 6.56 के करीब है, बिलियन के करीब। उनके जो ऑलमोस्ट है इस वक्त जी, सही बात है। 560 बिलियन उनका फॉरेन रिजर्व है। उसके सर बाद ज़्यादा उनके नहीं है? आईटीटी आईआईटी को 800 देखें, बिलियन उनके सुन रहे थे हम। जो उनके इंस्टीट्यूशंस देखें। आप आज देखें तो आज आपके बच्चे सीएसएस भी करते हैं करप्शन के लिए, आर्मी में भी जाते हैं तो करप्शन के हम्म। लिए, जुडिशरी में जाते हैं तब भी करप्शन के लिए। तो जब आप आपका बल्कि मैं इससे भी ज्यादा ये कहूंगा माइंड रवैया सेट इस ये हो वक्त गया ना भाई। पाकिस्तान में शरीफ आदमी को कोई अपनी बच्ची का रिश्ता तक नहीं देता। आपने आपने कल्चर को इतना चेंज कर बिल्कुल दिया ठीक है। बात है। आपने करप्शन को इतना आपके बोन मैरो में घुस चुकी है करप्शन। उसमें भारत के साथ आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता। दूसरा, उनके मार्शल लॉ देखें, उनके अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई। जब अगले दिन बाजवा साहब और मुसलसल आसम नसीर साहब के खिलाफ जो साजिशें हो रही थी, तो मैंने इस दौरान भारत के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश की कि वहां पे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की क्या हिस्ट्री मौजूद है। तो वहां पे आज देखें आप किसी इंडियन से पूछे आपके भारतीय चीफ का नाम क्या है तो किसी को नहीं पता। नहीं पता आपने उन्हें नहीं पता 7 होगा। महीने खुल के कंपेन की है, सिर्फ झगड़ा नहीं किया। लोग कहते थे मार्शल लॉ लगने वाला था, मेरे नजर में तो आप मार्शल लॉ में रह रहे हैं। यू हैव मार्शल लॉ। आपके जजेस जो है जुडिशरी, छुपा हुआ वो आपकी मार्शल लॉ। एस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है। आपका पीआईए उड़ाती है तो आपका एयर मार्शल उड़ाता है। आपका वापडा चलाता है तो आर्मी चलाती है। आप हर शहर जो है वो बैरिया और डिफेंस बन चुका है। आपने अगर 6 साल के अंदर बाजवा साहब के पीरियड में 5 प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं। बाजवा साहब का अगर शेड्यूल देखें तो मेरे ख्याल उनके पास टाइम ही मौजूद नहीं था कि वो बॉर्डर पे तवज्जो देते, क्योंकि वो सारी सियासत को मैनेज करते रहे।
तो दर हकीकत आपका इस वक्त उन्होंने तो ये हाल कर कंपैरिजन दिया है अब तो हमारा। अफगानिस्तान से भी करना, अफगानिस्तान के साथ ज्यादती है। अब तो तालिबान अफगानिस्तान भी भी जिहाद ठीक है। छोड़ गए हैं, जिसकी ट्रेनिंग आपको इमरान खान साहब ने दे दी है। हाँ, आपकी इस वक्त अगर छोड़ा मिसाल नहीं दी है जा उन्होंने। सकती है तो सोमालिया और कांगो की दी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त अफगानी करेंसी भी वो पाकिस्तान से बेहतर है। और दूसरा, आज आपने कभी मुझे करेक्ट करें अगर आप, कि सारे क्राइसिस में आपको सैलाब जदगान की भी बात कहीं से नजर आती है? कोई सर इस पे उसका तो कोई पूछता ही नहीं है, नहीं उसका पूछे। तो कोई आपके 4 करोड़ लोग इस वक्त खुले आसमान के नीचे हैं और आप उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। इवन कि आज मीडिया भी कवरेज नहीं कर रहा, जी, मीडिया भी तवज्जो इस ही पे नहीं कोई है कवरेज हमारी। नहीं कर रहा। नहीं देखे, उनको तो खैर करनी ही नहीं चाहिए, उनका तो मसला नहीं है ये। आपके इस वक्त दोनों बॉर्डर जो है, एक बॉर्डर पे भारत की आर्मी और भारत के डिफेंस मिनिस्टर साहब आपको मुसलसल कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है। टीटीपी ने आपके अंदर घुस के आपके आपके फौजियों के सिपाहियों के सर उतार के साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन किसी के माथे पे बल देखा है आपने? इस वक्त खबरें क्या चल नहीं रही है मैं दिखेगा बता देता हूं सर, आपके एंकर किन दो प्रायोरिटी चीजों नहीं पे है ना। इस वक्त सारा दिन जो है मुर्गों की तरह लड़ाइयां करते हैं। एक खबर आपकी ये है कि वो पीरनी साहबा की ऑडियो निकल आई है आपके जुल्फी बुखारी के साथ। इमरान कल खान की सारा निकल दिन आई हैं उन्होंने उसके 3-3 ऊपर मजे लिए ऑडियोज़। हैं। आज मजे सेक्स ले रहे चैट हैं कर कि रहे थे परवेज भाई। लाई को किस तरह पीडीएम वाले अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। किसी सेम को सेम कोई इशू फिक्र है। नहीं है कि आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो खतरनाक सतह पे पहुंच चुके हैं। किसी को भाई कोई मुल्क खबर कहता है नहीं है चूल्हे कि में आपका चाय, पाक गलती नहीं जानी पाक चाहिए ना। आपका लड़ाई पाक ये चल रही ऑक्युपाइड है। कश्मीर जो है वो लेना चाहते हैं। परसों अफगानिस्तान के अंदर काबुल में उन्होंने एक ग्लोब नक्शा बनाया अमेरिका का, अब अफगानिस्तान, तो उन्होंने अटक तक का एरिया अपने अंदर कर लिया। अगर एक साइड से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो ले लेते हैं आपका जेलम तक, गुजरात तक, दूसरी साइड अटक तक अगर वो ले लेते हैं, पीछे आपके क्या बचेगा? दरम्यान में को बचती चीज। बाबा जी का ठुल्लू। ओके, तो जनाब सर बड़े जो है ना खुली बातें कर रहे थे, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर बाहर बैठे हैं। हम ज़रा जो है ना हम बात तो करते हैं, काइंड ऑफ स्ट्रेट ही करते हैं, लेकिन इस हद तक स्ट्रेट नहीं कर देते हम। थोड़ा सा हमें हमारे सब्सक्राइबर दो कुछ हैं जो कि कमेंट सेक्शन में कहते हैं भाई मत बोला कर, लेकिन मेरा ख्याल है सर अब वो टाइम है कि अगर हम ना बोले ना, वो कहते हैं ना जुल्म जुल्म के सामने खामोश रहना भी आप जालिम का साथ ही दे रहे होते हैं। और अब मैं समझता हूँ कि वो टाइम आ चुका है कि अगर यूथ जो है वो अपने मामलात जो अपने हाथ में नहीं लेगी, और ये जो हम जिस दलदल में फंसे हुए हैं इससे नहीं निकलेगी, और इन्हीं रवायती सियासतदानों के हाथ में और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चीज़ें रहेंगी, जो उन्होंने हाल इस वक्त कर दिए, जो नक्शा उन्होंने खींचा है इस वीडियो में, कि फिर पाकिस्तान बचेगा ही नहीं। और वो अभी तक उनको इस चीज़ से मसला नहीं है कि हमारी 3.5 करोड़ आबादी अभी तक सैलाब की वजह से डिसप्लेस्ड है, उनके इलाकों में अभी तक पानी है, सर्दियाँ सर पे पीक की सर्दियाँ आ चुकी हैं। हम कमरों में बैठे होते हैं तो हमें ठंड लग रही होती है, वो तो बेचारे खैमों में बाहर बैठे हैं। और इक्वल, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, सारे बेचारे जो डिस्प्लेस हुए यार, जो वो कहते हैं ना जिस पे गुजरती है वही बेहतर जानता है। और कोई अगर हम बात कर दें हक की, तो वो बंदा वीगो डाले से गायब हो जाता है। और आपको पता है मिसिंग पर्सन का केस अभी तक पिछले कोई 10 साल से हम सुप्रीम कोर्ट में चलता हुआ सुन रहे हैं उसको, उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं है। और हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं। हम बॉर्डर अपनी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। टीटीपी ने फिर से पूरे मुल्क में आप देखने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। पिछले चंद महीनों में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं हमारे अटैक्स के अंदर। तो हम कर क्या रहे हैं सिवाय हम मांगने के और दौरों पे और अपनी सियासत में लड़ने के, और इस्टेब्लिशमेंट अपनी सियासत खेलने में हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए हम बोलते हैं जी, हम थोड़ा सा कहते हैं ना जगाने की कोशिश करते हैं कि सर आपका जो काम है काइंडली वो कर लें। मुल्क तो चल ही जाएगा अगर आप अपना काम करेंगे और बाकी सब भी अपना अपना काम करेंगे, तो मुल्क कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा, है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? तो सही कह रहे हैं वो काइंड ऑफ कि एक मुल्क वो है जो कि एक करंट सुपर पावर जो है उसको कह रहा है कि आने वाली सुपर पावर इंडिया है, और एक हम हैं कि जो मतलब जिनको अपने कल के दिन का ही नहीं पता कि क्या होगा। तो बड़ा डिफरेंस आ चुके, और ये एक्सेप्ट करनी चाहिए रियलिटी। ख्वाब गफलत से जाग जाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए।
उसी में तरक्की है। ईमानदारी से काम करेंगे तो तरक्की भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।